नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहे हैं और आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आप सभी को गुरु द्रोण के बारे में पता होगा, जो कि कौरव और पांडव के गुरु थे और द्वापर युग का एक बहुत बड़ा योद्धा थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में अस्त्र हो तभी तक उन्हें परास्त करना असंभव था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि गुरु द्रोण को इस युद्ध में परास्त करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने अपनी माया रची और दृष्टद्युम्न के माध्यम से गुरु द्रोण का वध कर दिया। गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और जन्म से ही वो अलौकिक प्रतिभा के अधिकारी थे। तो दोस्तों, हम आपको वही बताने जा रहे हैं जो कुछ भी मालिका में गुरु द्रोण के बारे में लिखा हुआ है। उनका जन्म कलियुग में कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सब बात हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। और उनका जन्म कलियुग में सिर्फ एक बार नहीं होगा, उनका जन्म कई बार होगा। मालिका से हमें ये प्रमाण मिलता है कि जो पाश्चात्य देश में हिटलर थे वही गुरु द्रोण ही थे। इनके बारे में मालिका में जो पंक्तियाँ लिखी गई है, हम उसे आपको पढ़कर सुना देते हैं। कुरु पांडव एक गुरु दीक्षादाता, द्रोण गुरु बोली अति योग्यता। खोरोधा गढ़रे आद्य जन्म, बेनु पड़ा गादी ताहारी नाम। ये पंक्ति हम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है शिवकल्प नवग्रह निर्घंट, इसमें से लिया है। चाहे तो आप इसे देख सकते हैं, पेज नंबर 70। अगर आप में से किसी के पास ये बुक है तो आप इसे खुद भी देख सकते हैं। इसी पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि जो गुरु द्रोण थे वो उसी जमाने के द्वापर युग में एक बेहतर गुरु, एक योग्य गुरु माने जाते थे। पांडव और कौरव उनसे ही गुरु दीक्षा लेते थे। और इसके बाद में फिर महापुरुष कहा है, खोरोधा गढ़रे आद्य जन्म, बेनु पड़ा गादी ताहारी नाम। इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि जो गुरु द्रोण थे उनका कलियुग में पहला जन्म खोर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। और आप सभी लोगों को पता होगा, जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा शहर और वहाँ एक मठ है जिसका नाम है बेनुपड़ा मठ, और उसी मठ में वे महंत हुआ करते थे। उसके दूसरे पंक्ति में फिर यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहते हैं, सिंदूरानंद हुई तत्व देबू, गहन भकत बाछी घेनिबू, विद्याधर दास पुणी से हेब, बेल बणरे आश्रम बांधिब। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि मेरा एक जन्म होगा जहाँ मेरा नाम होगा सिंदूरानंद, और उसी जन्म में गुरु द्रोण का नाम होगा विद्याधर दास, और मैं सिंदूरानंद बनकर विद्याधर दास को अर्थात गुरु द्रोण को तत्व ज्ञान प्रदान करूँगा। और महापुरुष यहाँ कह रहे हैं कि उसी जन्म में जब मैं सिंदूरानंद होगा तभी गहन दल का गठन करूँगा। बेलावल नामक एक जगह होगा जहाँ पर गुरु द्रोण अर्थात विद्याधर दास आश्रम करके रहते होंगे। फिर महापुरुष दूसरे पंक्ति में ये कहते हैं, पाश्चात्य देशरे जन्म हेब, हिटलर नाम टेक होइब, गुप्त देश छाड़ी करी जीव, जर्मान देशरे दल गढ़िब। इसी पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो गुरु द्रोण होंगे वो पाश्चात्य देश में जन्म ग्रहण करेंगे और उनका नाम होगा हिटलर, और वे अपना देश को छोड़कर गुप्त में कहीं और चले जाएंगे अर्थात जर्मनी चले जाएंगे और वहाँ का चांसलर बनेंगे और वहाँ एक दल गठन करेंगे। इसके बारे में मालिका में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। आप सभी के जानकारी के लिए हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, जो हिटलर थे उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर जिसका नाम है हंगेरी, और वहाँ से गुप्त में हिटलर जर्मनी चले गए थे। हिटलर बचपन से बहुत जिद्दी थे और थोड़ा सा सनकी टाइप का थे, अर्थात वो किसी की बात को सुनते नहीं थे, जो भी अपने मन में आता था वही वो कर लेते थे। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया खूबी थी, वो घंटों तक लगातार भाषण दे सकते थे, इसलिए उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर जाना बहुत ही आसान हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हिटलर के कारण ही हुआ था, इसलिए ये सारा विश्व हिटलर को फ्यूरर कहता था। आप सभी को ये किस्सा जरूर पता होगा कि हमारे सुभाष चंद्र बोस एक बार हिटलर को मिलने के लिए जर्मनी गए थे और उनकी चालाकी हिटलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली थी और इससे हिटलर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था और उनका मृत्यु 1945 में हुआ था, अर्थात ये घटना आज से कई साल पहले हो चुका है। और इसके बारे में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी
600 साल पहले लिख दिया था। इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े दिव्य दृष्टा थे और कितने बड़े महानुभव थे। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में मालिका से बहुत कुछ प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे इसका आंसर देने के लिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।